अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने समझना है कॉम्पैक्ट बोन। और कॉम्पैक्ट बोन के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हेवेरिशन सिस्टम का नाम हम देते हैं। तो आज के लेक्चर में आप लोगों को बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट कॉम्पैक्ट बोन। याद रखें माय डियर स्टूडेंट, बोन जो है ये टिश्यू है, ये टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू है। और इसी बोन के अंदर फिर दो किस्म के टिश्यूज हैं। एक को हम नाम देते हैं स्पॉन्जी बोन टिश्यूज, दूसरे को हम नाम देते हैं कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू। आपके बोन का अप्रोक्सीमेटली जो 80% मास है वो कॉम्पैक्ट बोन बनाता है। इट मीन कॉम्पैक्ट बोन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रियल में ये ही वही पार्ट है जो आपके बोन को सपोर्ट, प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ देता है। तभी आपके बोन का जो 80% मास है वो कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ होता है। अब कॉम्पैक्ट बोन को अभी हमने इंशाल्लाह इसी डायग्राम की मदद से बहुत ही कंसेप्चुअल वे में अंडरस्टैंड करना है इंशाल्लाह। इधर आइए, व्हाइट बोर्ड पे आप लोग एक लॉन्ग बोन देख रहे हैं। अब सबसे पहले कि आप लोग ये सीखे कि सर इस बोन के अंदर हमने कॉम्पैक्ट पार्ट ऑफ द बोन को कैसे अंडरस्टैंड करना होगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को बहुत खूबसूरती के साथ ये लेक्चर टीच करने जा रहा हूं। ये जो हड्डी है ना, इसके ऊपर आप लोगों को एक मेम्ब्रेन नजर आ रहा है रेड कलर से। दिस outermost covering of the bone या this outermost membrane of the bone is called periosteum membrane। इसको हम नाम देते हैं जी periosteum membrane। फिर अगर आप इसी periosteum membrane के नीचे आप लोग देखें तो आप लोगों को इसी आउटर साइड, पेरिफेरल साइड ऑफ द बोन में एक और लेयर मिलेगा जो आप लोगों को ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है। यही वो कॉम्पैक्ट बोन है। इसका मतलब यह है कि पेरियोस्टियम मेम्ब्रेन के नीचे फिर आप लोगों के बोन के ऊपर एक आउटरमोस्ट शेल होता है। हालांकि कॉम्पैक्ट बोन का जो लेयर होता है ये पेरियोस्टियम मेम्ब्रेन के नीचे है, लेकिन तभी हम बोलते हैं कि जो कॉम्पैक्ट बोन का पार्ट है ये बेसिकली सेंट्रल रीजन से दूर है, तभी हम इसको पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बोन कहते हैं। तो याद रखिए, ये जो कॉम्पैक्ट पार्ट है ये कॉम्पैक्ट बोन है। इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड ऐसे करना होगा। अब इस बोन के जो वाइडर एंड्स है ना, इसको हम एपिफाइसिस का नाम देते हैं। ये लेट्स सपोज प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है तो ये डिस्टल एपिफाइसिस होगा। इसी एपिफाइसिस के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा पोरस रीजन, एंड दिस पोरस पार्ट ऑफ द बोन इन द एपिफाइसिस पार्ट ऑफ द बोन, दिस पोरस रीजन इज बेसिकली कॉल्ड स्पंजी बोन। अब ये जो स्पंजी बोन है जो एपिफाइसिस के अंदर मौजूद है, इधर भी है और इधर भी है, तो इसी स्पंजी बोन को एपिफाइसिस बाहर से कवर करता है कॉम्पैक्ट बोन। तो यहां पर आप लोग देखें, एपिफाइसिस के अंदर जो स्पंजी बोन है, स्पंजी बोन के ऊपर जो आप लोगों को जो कवर नजर आ रहा है ना, तो ये कॉम्पैक्ट बोन है। तो इट मीन कि कॉम्पैक्ट बोन एपिफाइसिस रीजन के अंदर स्पंजी बोन के इर्द गिर्द मौजूद होता है। अगर हम बात करें इस डंडी की, यहां पर आप लोग देखिए, ये जो आप लोगों को दरमियान में जो डंडा सा नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली डाइफाइसिस है। डाइफाइसिस को हम शाफ्ट का नाम भी देते हैं, शाफ्ट। लेकिन इसी डाइफाइसिस के अंदर आप लोगों को सेंट्रल रीजन में कोई स्पॉन्जी बोन नजर नहीं आ रहा है। डाइफाइसिस रीजन के सेंट्रल जोन में आप लोगों को एक कैविटी नजर आ रही होगी जो मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। डाइफाइसिस के सेंट्रल रीजन में ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हम नाम देते हैं मेडुलरी कैविटी। और ये जो मेडुलरी कैविटी है, इसके अंदर येलो बोन मैरो है, और येलो बोन मैरो के अंदर खास किस्म के फैट स्टोरेज सेल्स होते हैं जिसको एडिपोसाइट्स कहते हैं। और ये एडिपोसाइट्स फैट्स को प्रोड्यूस भी करता है, जबकि फैट्स को स्टोर करने में भी मदद करता है। इट मींस कि येलो बोन मैरो आप लोगों को एपिफाइसिस रीजन में नहीं मिलेगा, ये डाइफाइसिस रीजन के अंदर मेडुलरी कैविटी में मिलेगा। और हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था कि एपिफाइसिस के अंदर ये जो पोरस रीजन है जिसको स्पॉन्जी बोन का नाम हम देते हैं, स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मैरो होता है जिसमें हेमेटोपोइसिस प्रोसेस के जरिए से ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है। अब हम आसान वर्ड्स में बोल सकते हैं कि एपिफाइसिस में स्पंजी बोन को कॉम्पैक्ट लेयर या कॉम्पैक्ट बोन कवर करता है, जबकि डाइफाइसिस में कॉम्पैक्ट बोन मेडुलरी कैविटी को कवर करता है। ये बात आप जहन में याद रखें कि जो कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट पार्ट है, ये एपिफाइसिस के अंदर भी है जबकि ये डाइफाइसिस के अंदर भी है। एपिफाइसिस में जो कॉम्पैक्ट बोन है ये कवर करेगा स्पंजी बोन को, और डाइफाइसिस में जो कॉम्पैक्ट बोन है ये मेडुलरी कैविटी को कवर करेगा। लेकिन फर्क ये है कि एपिफाइसिस में स्पंजी बोन के इर्द गिर्द जो कॉम्पैक्ट लेयर है ये थिन होगा। ये जो आपको एपिफाइसिस में स्पंजी बोन के इर्द गिर्द जो कॉम्पैक्ट बोन नजर आ रहा है तो ये थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन है। लेकिन डाइफाइसिस रीजन में मेडुलरी कैविटी के ऊपर या बाहर या इसके इर्द गिर्द जो कॉम्पैक्ट बोन है तो ये
थिक लेयर ऑफ कंपैक्ट बोन है। इसका मतलब ये है कि कंपैक्ट बोन आप लोगों को एपिफाइसिस में मिलेगा थिन लेयर की शक्ल में, जबकि डाइफाइसिस में कंपैक्ट बोन आप लोगों को मिलेगा थिक लेयर की शक्ल में, और कंपैक्ट बोन का ज्यादातर मास आप लोगों को मिलेगा डाइफाइसिस रीजन के अंदर। अंडरस्टैंड जी? नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब ये जो कंपैक्ट बोन है इसको मैं अभी पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो कंपैक्ट बोन है इसका सेकंड नेम पर अक्सर एमसीक्यूज आता है कॉर्टिकल बोन, जबकि हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला था स्पंजी बोन का दूसरा नाम है ट्रेबिकुलर बोन। तभी इधर कॉर्टिकल बोन के नीचे मैंने लिखा है कि जो कंपैक्ट बोन है ये काफी हार्ड पार्ट है स्पंजी बोन के मुकाबले में, जबकि ये पेरिफेरल पार्ट है। अगर इधर आप एपिफाइसिस में भी देखें और डाइफाइसिस में भी देखें तो एपिफाइसिस और डाइफाइसिस हर एक रीजन में आप लोगों को कंपैक्ट बोन मिलेगा अवे फ्रॉम द सेंटर पेरिफेरल रीजन में। फिर वही पॉइंट जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया, इधर मैंने लिखा भी है कि एपिफाइसिस में जो कंपैक्ट बोन है इट कवर्स द स्पंजी बोन, व्हाइल इन द डाइफाइसिस में इट कवर द मेडुलरी कैविटी। नेक्स्ट पॉइंट, कंपैक्ट बोन इज डेंस एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट। ये जो कंपैक्ट बोन है ये काफी डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट है, काफी गहरा और काफी मजबूत पार्ट है, तभी ये आप लोगों के बोन को रियल सपोर्ट एंड रियल स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देता है। कंपैक्ट बोन, अगर माय डियर स्टूडेंट कंपैक्ट बोन का थोड़ा सा हिस्सा अगर आप लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो याद रखें कंपैक्ट बोन के अंदर आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट्स मिलेंगे, और ये वो स्ट्रक्चरल यूनिट का फुल डायग्राम है जिसको हेबर्शियन सिस्टम का नाम हम देते हैं। तो इधर मैंने लिखा भी है कंपैक्ट बोन कंटेन्स स्ट्रक्चरल यूनिट्स एंड द नेम ऑफ द स्ट्रक्चरल यूनिट्स इनसाइड द कंपैक्ट बोन आर कॉल्ड हेबर्शियन सिस्टम, जबकि हेबर्शियन सिस्टम को हम ऑस्टियोन्स भी बोल सकते हैं, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। अब इस एक हेबर्शियन सिस्टम को अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है तो एक हेबर्शियन सिस्टम के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड हेबर्शियन canal, second part of Hebertian system is called Hebertian lamellae, third part of Hebertian system is called lacunae, and the fourth and last part of Hebertian system is called canaliculi। अब डायग्राम की मदद से इंशाल्लाह आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा कि मैं आप लोगों को ये पार्ट्स कैसे सिखाने जा रहा हूं। ये एक हेबर्शियन सिस्टम है, ये एक यूनिट है कंपैक्ट बोन का जिसको ओस्टियोन का नाम भी हम देते हैं। हम अगर बिल्कुल सेंटर में आ जाएं तो आप लोगों को हेबर्शियन सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में कुछ कैनाल्स नजर आएंगे, कुछ लॉन्गिट्यूडनल डक्ट्स आप लोगों को नजर आएंगे। असल में ये बड़े मार्कर की तरह लॉन्गिट्यूडनल किस्म के डक्ट्स होते हैं, लेकिन इसका सिर्फ ये टिप वाले रीजन आप लोगों को इधर दिखाई दे रहा है। तो याद रखिए ये जो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है वो भी हेबर्शियन सिस्टम के सेंट्रल रीजन में, इसको नाम देते हैं हेबर्शियन कैनाल्स। और ये हेबर्शियन कैनाल चूंकि सेंट्रल रीजन ऑफ हेबर्शियन सिस्टम के अंदर मौजूद है, इसको सेंट्रल कैनाल भी हम बोल सकते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स है, और ये जो हेबर्शियन कैनाल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं, इसके अंदर नर्व्स भी है, और ब्लड वेसल के साथ साथ हेबर्शियन कैनाल्स में आप लोगों को लिम्फेटिक वेसल्स भी मिलेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, हेबर्शियन कैनाल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उन ब्लड वेसल की मदद से कंपैक्ट बोन को ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है। हेबर्शियन कैनाल्स के अंदर जो नर्व्स है ये नर्व्स एक प्रॉपर सिग्नल जनरेट करता है, और इस सिग्नल की वजह से कंपैक्ट बोन में मुख्तलिफ एक्टिविटीज एक्टिवेट होती है। एंड साथ इस हेबर्शियन कैनाल्स के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स है, तो लिम्फेटिक वेसल लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आते हैं, और लिम्फेटिक वेसल का बेसिकली काम यही होता है कि ये एक खास ऑर्गन या रीजन के अंदर एक्सेस फ्लूइड को उठाता है और वहां पर एक रीजन को एडिमा से रोके रखता है। अगर लिम्फेटिक वेसल्स हमारी बॉडी में ना होते तो टिश्यू स्पेस के अंदर जो एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी वजह से हमारी बॉडी में स्वेलिंग होती। तो लिम्फेटिक वेसल प्रिवेंट द एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द टिश्यू स्पेस। अंडरस्टैंड? अब ये जो हेबर्शियन कैनाल्स है इसके बाहर आप लोगों को कुछ दायरे नजर आ रहे होंगे, कुछ रिंग्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे जो मैंने रेड कलर से आइडेंटिफाइड किया है, जैसे कि एक रिंग ये है और एक रिंग ये है। इस रिंग्स को हम नाम देते हैं हेबर्शियन लैमेले। तो हेबर्शियन कैनाल्स are surrounded by concentric circular rings, and these circular rings around Hebertian canals are called Hebertian lamellae। और ये जो Hebertian lamellae है ये काफी थिक होते हैं, काफी मजबूत होते हैं, because they are calcified bony plates। ये bony plates का मतलब ये है ना कि ये इतने मजबूत है ना कि इसमें बोन मैट्रिक्स
मौजूद होता है। बोन मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसमें कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं जिसको हम नाम देते हैं कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन्स, और कोलेजन फाइबर के साथ इसी लैमेली के अंदर आपको मिनरल साल्ट्स में मिलेगा, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऐसे साल्ट्स में मिलेगा। तो कोलेजन फाइबर और मिनरल साल्ट्स मिलकर ये जो हेबेरियन लैमेली है इसको ये बोनी प्लेट्स बनाते हैं, काफी कैल्सिफाइड, काफी मजबूत बनाते हैं। और इस लैमेली का एक रोल ये है कि ये आपके कंपैक्ट बोन को बहुत मजबूत बनाता है, और कंपैक्ट बोन आगे फिर आपकी हड्डी को बहुत मजबूत रखती है। अंडरस्टैंड जी? तो मैंने लिखा भी है कि ये लैमेली प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द कंपैक्ट बोन, ये आपके कंपैक्ट बोन को मजबूती और सख्ती देती है। फिर माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इधर देखें, जो हेबेरियन लैमेली है एक ये है और एक ये, जहां पर मैंने फिंगर रखे हैं, हेबेरियन लैमेली के बीच में आप लोगों को कुछ ओवल शेप स्पेसेस नजर आएंगे, ओवल शेप स्पेसेस नजर आप लोगों को आएंगे, वो भी हेबेरियन लैमेली के दरमियान। इस कैविटी स्पेसेस को हम नाम देते हैं लेकुनी, इसको हम नाम देते हैं माय डियर स्टूडेंट लेकुनी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस है, बड़ा जबरदस्त किस्म की स्पेस है, क्योंकि इस लेकुनी के अंदर आप लोगों को कुछ सेल्स मिलेंगे जो मैंने ग्रीन कलर से जाहिर किए हैं। ये ऑस्टियोसाइट्स है जो इस लेकुनी के अंदर मौजूद होते हैं। मैं लिख लेता हूं कि ये ऑस्टियोसाइट्स हैं, जो बोन मैच्योर सेल्स होते हैं, जो बोन के स्ट्रेंथ को बरकरार रखने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैंने लिखा भी है कि स्पेसेस बिटवीन एडजेसेंट लैमेली आर कॉल्ड लेकुनी, और लेकुनी के अंदर ऑस्टियोसाइट्स होते हैं जो बोन मैच्योर सेल्स होते हैं। फिर माय डियर्स, अगर आप देखें हर लेकुनी से ऐसे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे फाइबर्स की तरह स्ट्रक्चर्स निकले हैं, जैसे कि आप लोगों को ब्लैक मार्कर से नजर आ रहे हैं। हर तरफ इस लेकुनी से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं जिसको हम नाम देते हैं कैनेलिकुलाई, कैनेलिकुलाई। और ये जो कैनेलिकुलाई है, जो हेयर्स या फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये हेयर्स या फाइबर्स टू एडजेसेंट लेकुनाई को कनेक्ट करती है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो कैनेलिकुलाई है, ये हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर लेकुनी के अंदर टू ऑस्टियोसाइट्स को मुख्तलिफ कम्युनिकेशन पर्पस के लिए कनेक्ट करती है। तो मैंने लिखा भी है कि लेकुनाई आर कनेक्टेड टू एडजेसेंट लेकुनाई आर अटैच्ड विद वन अनदर बाय टिनी फाइबर्स या हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर। दीज फाइबर्स और हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कैनेलिकुलाई। अब इनका एक फंक्शन ये है कि इस कैनेलिकुलाई की मदद से टू लेकुनाई के अंदर मौजूद ऑस्टियोसाइट्स आपस में क्या होते हैं, मुख्तलिफ राबिते में होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक लेकुनाई का जो ऑस्टियोसाइट है वो दूसरे लेकुनाई के ऑस्टियोसाइट को कुछ सिग्नल दे रहा है या कुछ न्यूट्रिएंट सप्लाई करना चाहता है, तो एक ऑस्टियोसाइट दूसरे ऑस्टियोसाइट को कैनेलिकुलाई फाइबर्स की मदद से वो न्यूट्रिएंट्स या सिग्नल पहुंचा सकता है। सेकेंडली माय डियर स्टूडेंट, ये जो लेकुनाई है इसके कुछ फाइबर्स ऐसे गए हुए हैं और ये इसी हेबेरियन कैनाल के साथ भी इंटरकनेक्टेड है। तो इसका मतलब यह है कि इसी फाइबर्स की मदद से टू लेकुनाई भी आपस में जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड फॉर्म में हुए होते हैं, और लेकुनाई कैनेलिकुलाई फाइबर की मदद से हेबेरियन कैनाल के साथ भी किस चीज में है, कांटेक्ट में है। उसका वजह यह है कि इसके अंदर ब्लड वेसल होते हैं, हेबेरियन कैनाल के अंदर ब्लड वेसल होते हैं, और ब्लड वेसल के अंदर तो ब्लड होता है। तो ये ऑस्टियोसाइट्स इसी कैनेलिकुलाई फाइबर की मदद से इस हेबेरियन कैनाल के ब्लड वेसल से न्यूट्रिएंट्स या ब्लड सप्लाई करता है। तो हम आसान अल्फाज में बोल सकते हैं कि जो कैनेलिकुलाई फाइबर्स हैं ये लेकुनाई को भी आपस में कनेक्ट करती हैं, जबकि ये कैनेलिकुलाई ये लेकुनाई के ऑस्टियोसाइट और हेबेरियन कैनाल्स को आपस में कम्युनिकेट रखती है। तो दिस होल सिस्टम इनसाइड द कंपैक्ट बोन इज कॉल्ड हेबेरियन सिस्टम। अभी हम लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमडीकेट पॉइंट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट ईटा एंड एमडीकेट एमसीक्यूज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर ईटा में कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपैक्ट बोन, सो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपैक्ट बोन इज कॉल्ड हेबेरियन सिस्टम, or it is also called osteon, जबकि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्पंजी बोन इज कॉल्ड ट्रेबिकुली। ऑलरेडी हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। सेकंड एमसीक्यूज है कि हेबेरियन कैनाल के अंदर क्या होते हैं। हेबेरियन कैनाल्स कंटेन ऑप्शन ए ब्लड वेसल, ऑप्शन बी लिम्फेटिक वेसल, ऑप्शन सी नर्व या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। अभी हमने कहा कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हेबेरियन कैनाल्स के अंदर प्रेजेंट है। थर्ड एमसीक्यूज या
पॉइंट स्मॉल स्पेसेस हाउसिंग ओस्टियोसाइट इन कंपैक्ट बोन। कंपैक्ट बोन के अंदर जहां पे ये ओस्टियोसाइट्स मौजूद होते हैं तो जाहिर बात है वो लेकुनी के अंदर मौजूद होते हैं, जो एक कैविटी है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि लेकुनी वो कैविटी है जो दो लैमेली के बीच में मौजूद होता है और इसके अंदर ओस्टियोसाइट्स मौजूद होते हैं। फिर कंसेंट्रिक या राउंड लेयर्स अराउंड हेबेरिशियन कैनाल, तो दिस इज कॉल्ड हेबेरिशियन लैमेली, जो राउंड कंसेंट्रिक रिंग लाइक लेयर्स होते हैं और ये बेसिकली हेबेरिशियन कैनाल्स के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट, टिनी फाइबर डेट कनेक्ट लेकुनी। अभी हमने कहा कि दो एडजेसेंट लेकुनी को आपस में जो छोटे छोटे फाइबर्स कनेक्ट करती है ना, इसको हम नाम देते हैं कैनेलिकोलाई। और लास्ट वन एमसीक्यूज है माय डियर स्टूडेंट, कैनेलिकोलाई। स्पेलिंग को मैं थोड़ा सा ठीक करूं, कैनेलिकोलाई, कैनेलिकोलाई, अभी ठीक हो गया। और लास्ट एमसीक्यूज, होलो कैविटी इन द डाइफाइसिस। तो डाइफाइसिस के अंदर जो होलो कैविटी है दैट इज कॉल्ड मेडुलरी कैविटी माय डियर स्टूडेंट। तो इधर मैं लिख लेता हूं मेडुलरी कैविटी, जिसके अंदर येलो बोन मैरो, और येलो बोन मैरो के अंदर एडिपोसाइट्स फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं जो फैट स्टोरेज में मदद करता है। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से कंपैक्ट बोन को सीखा होगा कुछ एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।